सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रॉक पेपर। आज अपन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो क्लास है वो थर्ड करने जा रहे हैं। तो जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस, मतलब इसके अंदर अपन जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी हार्ट के बारे में कि आखिर हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं। तो हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है, और जो नीचे के 2 चैम्बर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो अब अपन देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। तो अगर मैं बात करूं ब्लड सर्कुलेशन की, तो जैसे ये हमारा हार्ट है जिसके अंदर 4 कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो ऊपर के जो अगर 2 कमरे मान लो या चैम्बर मान लो, उसको अपन बोलते हैं आर्टरियम बोल लो या फिर ओरिकल बोल लो। नीचे के जो 2 चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड भी होता है और इम्प्योर ब्लड भी होता है। ठीक है, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं और इम्प्योर ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। अब देखो, ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक गेट होता है। ठीक है, वॉल्व जिसे बोलते हैं। तो ये वॉल्व क्या करता है, जब ये कमरा पूरा फिल हो जाता है, भर जाता है, तब ये वॉल्व खुलता है और यहाँ से ब्लड होता हुआ किसके पास आता है, राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, इतना याद रख लो एक बार। फिर ऐसे ही जैसे ही एट्रियम, ये वाला कमरा जो भर जाता है लेफ़्ट वाला, ठीक है, उसका ये गेट खुलेगा और एकदम से जो राइट एट्रियम में ब्लड था वो किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल के अंदर, सॉरी लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, इम्प्योर ब्लड जो है बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट होता है, इकट्ठा होता है और वेना कावा से होते हुए किसके पास आता है, राइट एट्रियम के पास। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो ये गेट खुलता है और राइट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, फिर राइट वेंट्रिकल से होता हुआ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो उस ब्लड को लंग्स के पास लेके जाती है, जहाँ पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्योर ब्लड के अंदर। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इम्प्योर ब्लड था, उसको प्योर ब्लड में बदला गया लंग्स के द्वारा। ठीक है, अब प्योर ब्लड को रख तो नहीं सकता लंग्स, तो लंग्स क्या करेगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू किसके पास भेजता है, लेफ़्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम के पास। ठीक है, राइट एट्रियम से होता हुआ देखो वेंट्रिकल के पास गया, राइट वेंट्रिकल के पास, फिर लंग्स के पास गया, फिर लंग्स से होता हुआ किसके पास गया, लेफ़्ट ऑरिकल या फिर एट्रियम के पास। फिर जैसे ये चैम्बर्स पूरा फिल हो गया तो ये वॉल्व होते हैं 2। ये है बाइकैस्पिड वॉल्व, ठीक है, जो लेफ़्ट साइड देखने को मिलता है, और जो राइट साइड देखने को मिलता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, तो राइट साइड है तो ट्राइकस्पिड और अगर लेफ़्ट साइड है तो बाइकस्पिड। ठीक है, अब ये वॉल्व खुलेगा तो लेफ़्ट
एट्रियम से ब्लड होता हुआ किसके पास आता है? लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, अब ये कमरा भी फुल हो जाएगा। अब पूरा फिल होने के बाद प्योर ब्लड है तो अरोटा के थ्रू किसके पास चला जाता है? सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ये प्योर ब्लड चला जाता है, पहुंचा दिया जाता है। ये काम है हमारे हार्ट का, ठीक है, और लंग्स दोनों मिलकर करते हैं। तो ये है हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। यही सारी चीज़ें मैंने इस थ्योरी के अंदर लिख रखी हैं कि देखो जो हमारा प्योर ब्लड है, ठीक है, तो प्योर जो ब्लड है उसको कैरी करता है लेफ़्ट वाला जो हिस्सा होता है, आर्टरियम और वेंट्रिकल वाला, और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है उसको कौन लाता है? राइट एट्रियम और वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो, वैसे तो मेरा मानना ये है कि आप डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है, और जब आप डायग्राम से समझ जाओगे तो उसकी लैंग्वेज बनाकर आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हो। थ्योरी अगर आप पढ़ोगे तो आपको उतना अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैंने जो सारी बातें इस डायग्राम में बताई थी वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं कि जो प्योर ब्लड है वो लंग्स से होता हुआ किसके पास जाता है? लेफ़्ट एट्रियम के पास, ठीक है, और लेकर कौन जाता है? पल्मोनरी वेन। ये देखो यहीं पे चीज़ है कि लंग्स से जो ब्लड है, ठीक है, प्योर ब्लड, वो पल्मोनरी वेन लेकर जाती है लेफ़्ट आर्टरियम के पास, ठीक है। जब ये फुल हो जाता है चैम्बर्स तो ये वॉल्व खुल जाता है तो ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो अरोटा क्या करती है? उस ब्लड को सभी बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचा देती है, ठीक है। दूसरी चीज़ लिख रखी है कि जो प्योर ब्लड है उसको लेफ़्ट एट्रियम से, ठीक है, पूरा मतलब कि फिल होने के बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर भेज दिया जाता है। किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व रहा। फिर है कि प्योर ब्लड जब लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर पहुंच जाता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो अरोटा के थ्रू किसके पास पहुंचा दिया जाता है? बॉडी ऑर्गन्स के पास, ठीक है। फिर बात करेंगे इम्प्योर ब्लड की, तो बॉडी ऑर्गन्स से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और एंटर करता है राइट एट्रियम में। किसके थ्रू? कौन लेकर आता है? वेना कावा। इम्प्योर ब्लड राइट एट्रियम से जब होता हुआ किसके पास जाता है? राइट वेंट्रिकल के पास। इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक वॉल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। फिर है कि राइट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो पल्मोनरी जो आर्टरी है वो क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को किसके पास लेकर जाती है? लंग्स के पास। और लंग्स में क्या होता है? ये ब्लड कन्वर्ट हो जाते हैं प्योर ब्लड के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि ऐसी आर्टरी जो कि ब्लड को कैरी करती है, ठीक है, कहाँ तक लेके जाती है? लीवर के पास लेके जाती है। ऐसी आर्टरी जो ब्लड को लीवर के पास लेके जाती है उसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ही अपन जानेंगे और इसी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इसी चीज़ को अगर मैं दोबारा मतलब कि आपको बताना चाहूँगी कि हमने क्या क्या किया है। लास्ट 10 मिनट से हमने पढ़ा कि बॉडी ऑर्गन्स के अंदर प्योर ब्लड होता है और इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। इम्प्योर ब्लड को
बॉडी ऑर्गन्स। तो जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ से इम्प्योर ब्लड कैरी किया जाता है वेना कावा के थ्रू और उसको भेज दिया जाता है राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो ट्राइकस्पिड वॉल्व खुलता है गेट की तरह और वो ब्लड किसके अंदर चला जाता है, राइट वेंट्रिकल के पास। ठीक है, जब राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, उस ब्लड को कैरी करती है, अपने साथ लेके आती है और उसको लंग्स के अंदर भेज देती है। लंग्स के अंदर वो ब्लड प्योर हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोल सकते हो। और वही प्योर ब्लड को पल्मोनरी वेन अपने साथ क्या करती है, लेकर जाती है और लेफ़्ट एट्रियम के अंदर छोड़ देती है। जब इसके अंदर पूरा ब्लड भर जाता है, फिल हो जाता है, तब बाइकस्पिड वॉल्व खुलता है और वही ब्लड लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो अरोटा क्या करती है, उस ब्लड को निकाल कर अपने साथ लेकर जाती है, सभी बॉडी ऑर्गन्स तक वो ब्लड छोड़ के आती है, वहाँ तक पहुँचाती है अरोटा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर अपन जानेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि हमारा मेन फंक्शन कौन करता है ब्लड को पंप करने का, तो हार्ट करता है। ठीक है, फिर बात आती है कि 24 घंटे के अंदर ये जो वॉल्व होते हैं आखिर ये कितनी बार खुलते हैं और कितनी बार बंद होते हैं, मतलब ये जो वॉल्व्स होते हैं कितनी बार ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं। तो ये लगभग 1 लाख टाइम क्या होते हैं, ओपन होते हैं और क्लोज़ होते हैं 24 घंटे के अंदर। एक सिंगल बीट के अंदर हमारा लगभग 70 से 90 ml जो ब्लड है वो पंप होता है हार्ट के द्वारा। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर हमारा ब्लड कितना पंप होता है, लगभग 5 लीटर। फिर है कि जो हार्ट की अगर अपने को एक्टिविटी देखनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, तो उसको किससे मेज़र करेंगे, ईसीजी से। एक मशीन होती है जो सबने हॉस्पिटल वगैरह के अंदर देखी होगी, जिसके अंदर हार्ट की मतलब कि अप डाउन की रेंज देखी होगी, बहुत कई बार टीवी में भी दिखाया जाता है। वाइट कलर की मशीन होती है जिसमें हार्ट बीट की जो लाइनिंग है वो देखने को मिलती हैं, तो वो ईसीजी के द्वारा मेज़र की जाती हैं। वही अगर अपन को ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना है तो उसको अपन मेज़र करेंगे ईईजी से। ठीक है, जिसका पूरा नाम है इलेक्ट्रो इसेनोफिलोग्राफ। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे इतना ही। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।